Yes, please. Very good morning. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 पंचकुला CSI गोयल here. होप सो आप सब रोज ठीक होंगे और आप लोगों के सितंबर मंथ आ चुका है, पेपर्स भी स्टार्ट आने होने होंगे। कुछ स्कूल्स में पेपर हो रहे हैं रजे, कुछ में सिंपल टेस्ट का नाम दिया जा रहा है, पर है तो रिवीजन ही। आपको पता है ओपन बुक सिस्टम टाइप क्वेश्चंस होंगे, ऑनलाइन पेपर होंगे, कोई कोई फिजिकली लेवल पे आपके पेपर तो होने से रहे तो ऑनलाइन ही होंगे। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट्स को, 5-6 जो इतने बच्चे हैं, कोई भी किसी प्रकार का डाउट आता है पेपर में, हेल्प की तरह लगा लीजिए। आप आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। आप मुझे उसका व्हाट्सएप करके या कुछ भी लिंक या कुछ भी शेयर या फोटो आप मुझे शेयर कर देना। मैं आगे उसकी हेल्प करके आपको जो भी होगा, जैसा क्वेश्चन होगा आपको बता दूंगा। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। बाकी अपने एंड पे आप पूरी रिवीजन रखिए। थ्योरी आपकी पूरी कवर है, लेजर आपका कवर है, ट्रायल पूरा डेफिनेटली हद तक कवर है, पूरी क्लासेस आपके पास पढ़ी हैं पुरानी वाली, आप देखिए आराम से लिंक बेस पे। कैश बुक बहुत अच्छे से कवर है। जीएसटी में हमने 2 लेक्चर्स लगाए, 1 में मैंने बड़ा बेसिक करवाया, सबको समझ भी आया बच्चों को। 2 में कहाँ गड़बड़ हुई, सबसे लास्ट में जाके। क्या, जब हम सेट ऑफ करते हैं, क्या वर्ड है, जब हम सेट ऑफ करते हैं। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है सर, कि हमारे पास अब 3 तरह के टैक्स इकट्ठे हो गए। 3 तरह के कौन कौन से सर है, तो जीएसटी एक ही, हाँ बिल्कुल। उसके 3 पार्ट्स हैं, एक है आईजीएसटी, एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी। हाँ सर बिल्कुल, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, दिक्कत क्या है सर, तीनों के हमारे पास इनपुट पड़े हैं, तीनों के हमारे पास आउटपुट पड़े हैं। हाँ सर बिल्कुल होता है जी, क्योंकि अगर हम आईजीएसटी कब लगता है, अगर आप इंटर स्टेट जाते हो, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से हिमाचल, या पंजाब से हिमाचल, पंजाब से यूपी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाओगे तो आईजीएसटी लगेगा। और परचेज के टाइम जब भी कहाँ पेमेंट करनी होगी, नोट कर लेना, जब भी आप किसी जगह पेमेंट करोगे, चाहे किसी एक्सपेंस की चाहे किसी गुड्स की, तो वहां पे इनपुट आईजीएसटी आएगा। जब आप कलेक्ट करोगे सेल करके, इनकम करके, तो आपके पास आउटपुट आएगा। ठीक, ऐसे ही सीजी और एसजी है। आईजी का जो आईजीएसटी का जो रेट है, सुनिए, आईजीएसटी का जो रेट है वो क्या होता है, कंबाइन, दोनों का जोड़ करके, इंटीग्रेटेड है, इकट्ठा। सीजी और एसजी कब लगता है, जब ट्रांजेक्शन होती है इंट्रा स्टेट। इंट्रा समझते हो, विद इन द स्टेट, विद इन पंजाब, विद इन हरियाणा, विद इन हिमाचल, हिमाचल के बीच बीच में ही ट्रांजेक्शन हो, हिमाचल की एक शहर से दूसरे शहर के बीच में, तो विद इन हिमाचल हो गया, तो वहां पे सीजी और एसजी लगेगा। रेट आपका होगा प्रोडक्ट का, कोई भी 0 से लेके 0 है, 5 है, 12 है, 18 है, 28 भी है, एक 40% भी होता है, मतलब जिससे 40% से ज्यादा तो रेट हो ही नहीं सकता। ये वैसे क्वेश्चन है, 40% से ज्यादा रेट हो ही नहीं सकता। ये प्रैक्टिकली पॉइंट आपको बताना था। अब पॉइंट क्या चल रहा था हमारा, कि सर तीनों इनपुट भी हैं, तीनों आउटपुट भी हैं, तो ये कैसे लेस होंगे। तो कॉमन सेंस तो ये कहते हैं सर, अगर इनपुट आईजीएसटी है, मान लीजिए 20,000, छोटे एग्जांपल है, इनपुट आईजीएसटी 20,000 है, आप चाहे कॉपी लिख भी सकते हैं, इनपुट आईजीएसटी साइड पे 20,000 है, आउटपुट आईजीएसटी 15,000 है, आउटपुट आईजीएसटी 15,000 है। तो आप कहेंगे सर इनपुट ज्यादा है 20,000 है, आउटपुट कम है 15,000 है, तो क्या ज्यादा है जी, इनपुट पे करने के बाद, इनपुट में से आउटपुट लेस करने के बाद। इसी लेस क्यों करते हैं सर, इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं क्रेडिट। क्रेडिट मतलब जो टैक्स आप पहले दे के आए हो सर, उसको उसका आपको आगे जाके क्या मिल जाएगा, बेनिफिट। 20,000 पहले दे दिया था, 15-20 देना था, रिफ्लेक्ट करके कितना देना पड़ेगा जी मुझे, बच गया मेरा 5 बच गया। अब पॉइंट इज दैट, जो 5,000 बच गया, ये आगे कहीं यूज हो सकता है सर, उसके बारे में हमें खुद देखना पड़ेगा। उसका कारण क्या, कारण सुनिए। अब मैं ऑपोजिट एग्जांपल ले रहा हूं, पहले मेरी एग्जांपल क्या थी बताइए, पहले मेरी एग्जांपल क्या थी सर, इनपुट आईजीएसटी, आईजीएसटी 20,000 है, आउटपुट आईजीएसटी 15, ठीक है, डन हो गया, 5 आईजीएसटी बच गया, आई इनपुट बच गया, ठीक। अब मैं उल्टा एग्जांपल ले रहा हूं, इनपुट सीजीएसटी 10 है, इनपुट सीजीएसटी, दिमाग से ऐसे सोच लीजिए, इनपुट सीजीएसटी 10 है और आउटपुट सीजीएसटी 12, आउटपुट सीजीएसटी कितना, 12। सब तो गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ होगी सर, सर इनपुट जो सीजीएसटी है वो कितना पड़ा है 10,000, और देना कितना है सीजीएसटी कितना 12,000। चलो आपकी वाली बात मान लेते हैं सर, 10 तो पे हो जाएगा, 10 तो पे हो जाएगा, मतलब उड़ गया। अभी भी उल्टा कितना रह गया, जिस टाइम देना निकलता है कितना 2,000, क्या वो पे करेंगे, ये कहते हैं नहीं सर, उसको हम यूज कर लेंगे, जो पीछे आईजीएसटी नहीं बचा था, इनपुट 5,000, उसमें से यूज कर लेंगे।
तो ये पॉइंट है, मतलब सेट ऑफ का पॉइंट ये है, रेफरेंस है जिसको बोलते हैं प्रेफरेंस वाइज है, पहले आईजी में से आईजी जाएगा, फिर सीजी जाएगा, अगर फिर भी पैसे बच जाते हैं इतने ज्यादा हैं तो एसजी जाएगा, अगर एसजी नहीं बचा तो एसजी अपने में से लेस होके एसजी में से लेस होके फिर कैश में पे हो जाएगा। तो ये पॉइंट थे जी अपने पास जीएसटी के। बाकी मैं आपको बता दूं सर, बहुत इलस्ट्रेशन हैं, बहुत हैवी मटेरियल पड़ा है, आप कितना मर्जी पढ़ सकते हैं, बट आपके लेवल पे जितनी इलस्ट्रेशन आपको कराएंगी हैं वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। आप उन्हीं को बराबर दोबारा दोबारा रिपीट कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। कोई डाउट आया किसी प्रकार का मुझसे दोबारा पूछिए। 1 मार्कर में जीएसटी के रेट्स क्या हैं, फुल फॉर्म सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, इनकी मैक्सिमम रेट कौन से हैं 0, 5, 12, 18 और 28। ठीक है ना, ये चीजें बहुत ज्यादा आपके काम आएंगी। ठीक है, आज का हमारा जो चैप्टर है सर, कैश बुक हो चुका था, बड़े अच्छे तरीके से हो गया था, उसके अंदर जीएसटी वाला क्वेश्चन है तो करवा देंगे, और रिवीजन रहे आप सबके पेपर होंगे, कोई दिक्कत ना मानिए, जैसा भी होगा। इस टाइम तो बहुत पीक पे चल रहा है कोरोना, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए अपने सिलेबस के बारे में, बिल्कुल सही चलेगा। अच्छी बात है आप लोग क्लासेस लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ बहुत सारे बच्चों का बेस का नुकसान होगा इस साल, कारण कि वो नहीं पढ़ पा रहे, वो नहीं पढ़ रहे, सीरियस नहीं ले रहे, कोई दिक्कत थोड़ी है कि नुकसान किसका होगा, उनका, कारण क्यों +2 में आके समझ ही नहीं आना। कॉमर्स लाइन सर +1 अगर आती होगी अच्छे से, डेबिट क्रेडिट क्लियर होंगे, प्रॉपर क्लियर होंगे, तो जाके +2 क्लियर होगी, वरना +2 क्लियर ही नहीं हो पाएगी। वो देखते रहेंगे सर डेबिट क्यों है, क्रेडिट क्यों, पहले पढ़े नहीं, अब पढ़ाएगा कौन उनको, सारा बेस दोबारा से पॉलिश करना पड़ेगा, बहुत लेट हो जाएंगे वो लोग। तो प्लीज प्रॉपरली पढ़िए, कोई डाउट्स है डाउट पूछिए, किसी ने इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज का डाउट है वो पूछना है वो करिए, हमारी तरफ पे कोई मनाही नहीं है, बस आप पढ़िए। कोई डाउट्स आते हैं आपके लिए बैठे हैं हम लोग, दो टीचर बैठे हैं आपके लिए, मैं बैठा हूँ, धीरज बैठा है, कोई भी डाउट है किसी प्रकार का आप पूछिए। ठीक है जी, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं सर। चैप्टर का कोड नेम क्या है, सब्सिडरी बुक्स। तो मेरे एंड पे तो देखा जाए पार्ट ए, मतलब जिसको मैं सितंबर तक का टारगेट लेके चलता हूँ, मेरा सिलेबस वहां तक क्या चल रहा है बिल्कुल ओके। ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर और करवाते थे, फेस टू फेस बैठते थे, डेप्रिसिएशन या बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अगर किसी को आ रहा होगा थोड़ा बहुत बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप इतना कर लीजिए बहुत है। अकाउंटिंग क्वेश्चन हो गया, ट्रायल, कैश बुक, सब्सिडरी, जर्नल, लेजर, जीएसटी, 7 तो मैंने हाथों पे गिन लिए सर। ठीक है ना, बाकी थ्योरी के 4 अकाउंटिंग क्वेश्चन 8, और बाकी में स्टार्टिंग वाले चैप्टर थ्योरी के 5-6 चैप्टर्स। तो प्रॉपरली इसको देखिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं पड़ेगी, जैसा भी आपका पेपर होगा, जैसा आपका डाउट होगा आपको करवाया जाएगा। ठीक है जी, तो ये लोग मैं आपके सामने पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ जी, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर कोई बच्चा इनके प्रिंट आउट्स निकलवाना चाहता है, मैंने पीडीएफ के फॉर्म में ही दी हैं, आप इसको प्रिंट आउट भी निकला सकते हैं अपने ऑफिस से, अपने घर पे, या बाहर मार्केट से, कहीं से भी, जैसे अगर यहाँ से पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर बुक है द बेस्ट। डीके गोयल की बुक में से करवा रहा हूँ सर चैप्टर, ये लिखा हुआ देखिए, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, ये नाम है इसका, सब्सिडरी बुक्स, नाम तो बहुत दिया उन्होंने, ये नाम है सब्सिडरी बुक्स। ठीक है जी, देखिए इन द प्रीवियस चैप्टर, अब मैं सारे चैप्टर आप जी नोट कर रही हूँ, पहले तो खुद नोटबुक में कराता था, वो वन नोट ऐप में कराता था, जाके खुद लिख लिख के, लेजर भी वहीं कराया, कैश बुक भी वहाँ ऐप से करवाई, अकाउंटिंग क्वेश्चन भी वहाँ करवाई, ट्रायल भी वहाँ बना बना के दी उसके अंदर, पीडीएफ के अंदर ऐड करके। ये क्यों नहीं करवा रहा, बिकॉज इसमें इतना कोई दिमाग वाली बातें है ही नहीं। इन जीएसटी में, इसमें जीएसटी में क्या था, एंट्री तो आती है, सिर्फ इनपुट ऐड करने के लिए मैं नया लिख के बताऊँ, बताइए मुझे, कुछ भी नहीं। अब इसके अंदर भी आपको के साथ सारा कुछ सेम है, आपसे कैलकुलेशन करानी है, मैंने कैलकुलेशन के लिए वहां जाना अच्छी बात नहीं। अब फॉर्मेट देखिए इसके अंदर है क्या, इंटायरली फॉर्मेट, टीचर ने क्वेश्चन डालना 8 नंबर का, मे भी 2 बुक्स मांग ले आपसे, ये 2 बुक बना के दो मुझे, या 1 बुक मांग ले 5 नंबर 6 नंबर में, ये चीज है, आपको दिखाता हूँ। इन द प्रीवियस चैप्टर द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक वॉज डिस्कस्ड. As discussed, only the cash transactions are recorded in the cash book, whereas non-cash transactions are recorded in the other special purpose subsidiary books में। जैसे कैश बुक में तो कैश की ट्रांजेक्शन चलेगी, बाकी कहाँ चलेगी, इन बुक्स में। देखिए 7 है, वैसे मैंने आपको 8 बताई थी, 8 वही होगी ना, 8वीं कैश बुक होगी। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज टर्न, सेल्स टर्न, हमारे सिलेबस में यहाँ तक है पहली बात तो, यहाँ, और ये 7 नंबर है जर्नल प्रॉपर, ये दो नहीं हमारे सिलेबस में, आप नोटिस कर लेंगे, बट ये भी होती हैं। बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, ठीक है। It is not necessary for every business to maintain all the above mentioned special purpose books, जरूरी थोड़ी है, but any of the above may be kept depending upon the need of the business। अब वो की जरूरत कैसा देख लेते हैं। BR and BP are not in the syllabus, खुद बोल दिया। परचेज बुक और परचेज जर्नल, इसका दूसरा नाम भी है, आपको पेपर में पूछा जाएगा एमसीक्यू में, परचेज बुक का दूसरा नाम क्या है, परचेज जर्नल, सेल जर्नल, ऐसे ही परचेज रिटर्न बुक का परचेज रिटर्न जर्नल,
सेल्स रिटर्न बुक का सेल्स रिटर्न जर्नल ऐसे, ठीक है। फर्क क्या है इसमें, क्यों बनाया गया सर? ये वो लोग बनाते हैं जी जिनकी मान लो ट्रांजेक्शन होती हैं बहुत ज्यादा, लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं उनके पास, वो अपना पूरा ऊपर एक मेंटेन रिकॉर्ड करना चाहते हैं डाटा कि हमारे पास प्रॉपर मेंटेन हो, जिनके पास मान लो वो क्या करते हैं जी, परचेज बुक मेंटेन कर लेते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। वो कौन सी? पहले तो परचेज बुक है तो कौन सी होंगी? परचेज की, बिल्कुल सही। दूसरा कौन सी होंगी? कैश या क्रेडिट? नहीं, यहाँ पे सिर्फ कौन सी होंगी? क्रेडिट। ये कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा विचार। और तीसरी कौन सी परचेज की एंट्री? परचेज प्लस क्रेडिट प्लस वो एंट्रीज करेंगे जिस प्रोडक्ट में आप करते हैं डील, मतलब जिसके लिए आपके लिए वो गुड्स है। जैसे आपका फर्नीचर का सामान है, फर्नीचर की शॉप है, तो आपके लिए फर्नीचर क्या बन जाएगा? गुड्स। तो मैं जितनी भी परचेज बताऊंगा कन्फ्यूज करने के लिए, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ कंप्यूटर, तो कहोगे नहीं सर परचेज ऑफ फर्नीचर आ जाएगा, परचेज ऑफ कंप्यूटर नहीं आएगा, बिकॉज कंप्यूटर हमारा गुड्स नहीं है। तो ये चीज बात करी जाएगी। ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। Goods here means only those things in which the firm is dealing. In आगे वही बात, firm is dealing. In other words, these are the articles which are purchased for resale purpose. ये पढ़ाया था फर्स्ट डे आपको। If for example a firm dealing in cloth purchases cloth, it will be treated as purchase of goods माना जाएगा, it will be recorded in the purchase book में। But if the same firm purchases furniture, it will be treated as purchase of an asset and it will not be recorded in the purchase book. Purchase book is also known as invoice book। लो जी, तीसरा नाम दिया गया है, purchase journal, invoice book भी बोलते हैं इसको, और purchase day book, डे भी साथ में ऐड कर सकते हैं। तो पेपर में इस चीज के ऊपर प्रॉपर बात हो सकती है, हमें गलत नहीं करना। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड होंगी परचेज बुक में? अब ऐसे समझ लीजिए उल्टा पॉइंट। नंबर 1, कैश परचेजेस, बिकॉज कैश परचेज आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक सिंस दीज आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक में जाएंगी। परचेज ऑफ एसेट, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड, क्रेडिट परचेज वो भी गुड्स की, ठीक है, इन दिस बुक। Purchase of assets such as machinery, furniture, typewriter are not recorded in the books. Instead, these are recorded in the journal proper। वो कहाँ जाएंगी? जर्नल, मतलब जो जिसको हम बोलते हैं जो कहीं नहीं गई, तो नाम ही बड़ा स्पेसिफिक है। परचेज में परचेज की, सेल्स बुक में सेल्स की उधार पे, परचेज टर्म में परचेज टर्म की, सेल्स टर्म में सेल्स टर्म। बीआरबीपी है नहीं, कैश बुक हमने बना लिया, तो बचा कौन सा? जर्नल प्रॉपर। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, मतलब ऐसे पता नहीं कितने सारे नाम है, ठीक है ना, बैड डेट्स, ऐसे कितने सारे नाम हैं जिसको मैं डायरेक्ट कहाँ डालूंगा? जर्नल प्रॉपर में। इफ परचेज्ड ऑन क्रेडिट और इन द कैश बुक इफ परचेज फॉर कैश। नंबर 3, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, अलग पॉइंट आ गया। द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक आर इनवॉइसेस या बिल्स रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम द सप्लायर ऑफ द गुड्स एंड इनवॉइस कंटेन्स द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। इनवॉइस में क्या होगा? क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट। तो हो सकता है ट्रेड डिस्काउंट में कोई दिक्कत नहीं आने, बढ़ा हुआ है। द अमाउंट ऑफ परचेज टू बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक इज ऑलवेज अराइव एट आफ्टर डिडक्टिंग टीडी, बिल्कुल माइनस करने के बाद। जैसे मान लीजिए जान के यहाँ पे पीसीज वाला चलेगा, दुकानदार वाला सिस्टम चलेगा। बिल्कुल मैंने आपसे 1000 पीस लिए, एक पीस 100 रुपए का है, तो 1000 इंटू 100 कितने का होगा जी? 1 लाख का। 10% में आपको ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, तो 1 लाख का 10% कितना डिस्काउंट मिल जाएगा आपको? 10,000 रुपए। तो मैं बिल ही आपको कितने का दूंगा? 90,000। बस थोड़ा पॉइंट क्या ऐड हो गया, अब उसके ऊपर जीएसटी भी लग जाता है। For example, goods of the list price 10,000 are purchased 20% TD पे, तो 10,000 का 20% 2,000 करके only 8,000 will be recorded in the purchase book। सिर्फ 8,000 ही रिकॉर्ड किया जाएगा, कहाँ पे? परचेज बुक में। फॉर्मेट देख लीजिए, काफी अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है उन्होंने। ये बस मैं आपको कॉपी भी बना के दिखाता, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, याद कर लीजिए। फिर क्या, पहला कॉलम डेट होता ही था, पर्टिकुलर ठीक है, इनवॉइस नंबर, एलएफ डिटेल, यहाँ तक हमने जाना है। इनवॉइस नंबर, बिल नंबर दिया हुआ लिख देंगे। एलएफ तो चलते चलते हर जगह, एलएफ तो पहले भी था। डिटेल वो भी थी, अमाउंट। अगला था परचेजेस, परचेज की अमाउंट लिखेंगे। फिर इनपुट, तीनों लाइन में कोई भी हो सकता है, मे बी इनपुट सीजी वाला हो, एसजी वाला हो, आईजी वाला हो। यूटी नहीं बोलते, वो यूटी, सीजी और यूटी का कॉम्बिनेशन है, सीजी के साथ एसजी का, सीजी के साथ यूटी का, आईजी के लिए चलेगा। और यहाँ पे टोटल अमाउंट है। कॉलम गिन लीजिए, 10 कॉलम, कॉलम गिन लीजिए, याद करने का 10। देखो यार सिंपल है, 4 तो वैसे ही हो गए परचेज, 3 टैक्स के और टोटल अमाउंट का, 5 तो ही हो गए। ठीक, इधर बात किया डेट, पर्टिकुलर्स, बिल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, बिल नंबर, एलएफ डिटेल। क्या दिक्कत है? सिंपल सी बात है। आगे ये explanation of the column of the purchase book सारे दिए हुए हैं। डेट, the date of the purchase of goods on credit is recorded in this column। ठीक, particulars, the name of the person लिखेंगे और the firm from whom goods are purchased is written in this column। Also it contains the description of the goods
परचेज क्या क्या सामान लिया, पार्टी का नाम तो आएगा, क्या क्या सामान लिया वो भी लिखा जाएगा। इट्स क्वांटिटी, रेट, ग्रॉस अमाउंट, टीडी सब कुछ। ओके, इनवॉइस नंबर, द नंबर ऑफ द इनवॉइस और बिल ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द ट्रांजैक्शन इज बीइंग रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक इज मेंशन्ड इन दिस कॉलम। लेजर फोलियो, एलएफ बोलते का नंबर, पेज नंबर ऑफ द लेजर where the transaction is posted in is recorded in this column, जहाँ पे पोस्टिंग की हुई है वहां पे रिकॉर्डिंग है। डिटेल्स, दिस कॉलम इज यूज्ड टू राइट द इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ द डिफरेंट आइटम्स। जैसे मान लीजिए कपड़े ला लीजिए, कपड़े 3 तरह के, मेंस वियर, जेंट्स वियर, ठीक है ना, या लेडीज वियर, अलग अलग तरह के, सबके रेट अलग होंगे, तो वहां पे डिटेल दिखाने के लिए कि कपड़े लेडीज कितने, जेंट्स कितने, टोटल ये बच्चों की ये। परचेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर सप्लायर से जो हमने सामान लिया। दिस कॉलम इज आल्सो यूज्ड टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टीडी माइनस कितने काम आता है ये कॉलम, एंड फॉर एडिंग द अमाउंट ऑफ इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजी, कुछ भी लगेगा वो इसके अंदर कॉलम के अंदर ही लगेगा। परचेज कॉलम जो है लास्ट वन, net amount of purchase, that is purchases less TD is written in this column. Input CGST, this tax is paid on intrastate purchase of goods, that is purchase of goods within the same state. It is charged by the seller from the purchaser on the next net sale value पे, बिल्कुल, that is sale price less TD करने के बाद total of this column is posted to debit of जो भी इनके लेजर है। अब टोटल करके इनपुट का इनपुट में, सीजी का सीजी वाले में, एसजी का एसजी वाले में, आईजी का आईजी वाले में। अगला है इनपुट स्टेट, ऐसे ही इनपुट क्या आएगा, आईजीएसटी, ऐसे ही आएगा टोटल अमाउंट। हम देख लेंगे, सिंपल टैक्स का पॉइंट है। दिस टैक्स इज आल्सो पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स विद इन द सेम स्टेट रखते हैं। ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन द नेट सेल वैल्यू पे, लेस करने के बाद टोटल कॉलम पोस्ट हो जाएगा इस अकाउंट में। आईजीएसटी इन द इंटर स्टेट पे लगता है, पहली बात तो ये थोड़ा चक्कर है। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड स्टेट, हिंट दे गया, दैट इज परचेज ऑफ द गुड्स फ्रॉम आउटसाइड स्टेट। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द नेट वैल्यू पे, लेस करने के बाद इस कॉलम किसका पोस्ट हो जाएगा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट में। टोटल अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन is shown in this column and the amount of each transaction is posted to the credit of the supplier account in the ledger। लास्ट में जो बचा टोटल आया उस supplier account में क्या कर दिएगा, पोस्ट। नोट क्या है, either the CGST SGST will be levied on a transaction or only IGST will be levied, एक ही लगेगा ना, ये दोनों एक, ठीक है। For example, suppose the rate of CGST SGST 6%, then if the goods have been purchased from within the state, the CGST 6 SGST 6 will be levied, okay। If the goods have been purchased from outside the state, तो दिमाग लगाइए, दोनों को ऐड करके 12% will be levied। नेक्स्ट वन एग्जांपल है हमारे पास, पहला ही एग्जांपल आपके सामने है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक, दिया होगा, ओके। पवन इलेक्ट्रिक स्टोर नाम से लगा, किसी की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, न्यू दिल्ली। अज्यूमिंग ये टैक्स रेट्स हैं आपके 6% के, ठीक है। आइए जून 2017 में क्या हुआ, 17 में जून 2 को परचेज करी गुड्स फ्रॉम सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर, हो जाएगा उधार पे, इलेक्ट्रिक स्टोर है पहली बात तो। चांदनी चौक ऑन क्रेडिट बिल नंबर दिया हुआ है, क्या लिया, बिल नंबर है 40 ट्यूबलाइट्स 500 की ईच है, 15 टेबल फैन 2000 की ईच है, ट्रेड डिस्काउंट 20% है, कोई दिक्कत थोड़ी है, नॉर्मली दुकानदार से बिल बनाता है। 40 इंटू 500 करके 20,000, 15 इंटू 2 करके 30,000, 40 और ना 20 और 30 50,000 के ऊपर 20 क्या मिल जाएगा, टीडी 10,000, तो नेट बिल बनेगा 40। पॉइंट इज दैट रिकॉर्ड कैसे करना है। नेक्स्ट वन, परचेज करी गुड्स न्यू लाइट ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है जी, ऑन क्रेडिट भी हो जाएगा, लाइट का काम है ये नहीं। कंडीशनें 3 चेक करनी है, परचेज होनी चाहिए, हाँ जी तो होगी, परचेज की बात चल रही है, उधार पे होनी चाहिए, ठीक है सर। तीसरा, उसी प्रोडक्ट में डील करना चाहिए जिसका हमारा काम है, ये नहीं कि उधार देके कर देना। जैसे परचेज गुड्स क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम रविंद्रा कंपनी, ये ऑन क्रेडिट, पर क्या बल्ब हीटर्स, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम सनी लैंप फॉर, क्या लिखा हुआ है देखो, कैश, तो ये गेम से बाहर, देखना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, ये कह दो 5 इलेक्ट्रिक आयरन है, सर बोल दिया कैश वाली ट्रांजेक्शन आती नहीं यहाँ पे, वो कैश बुक में जाएगी, तो यहाँ पे क्रेडिट वाली आएगी। वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी था, कंडीशन रखे, 3 कंडीशन है, परचेज होनी चाहिए, क्रेडिट पे होनी चाहिए और गुड से होनी चाहिए। अगला, परचेज करा फर्नीचर, क्वेश्चन मिला, दुकान तो अपनी बिजली की है, तो तेरा क्या करना, चाहे ऑन क्रेडिट ही था, चाहे ऑन क्रेडिट ही था। ये कंफ्यूज करने के लिए तो बोल रहा है, ये कंफ्यूज करने के लिए तो बोल रहा है आपको, सर ऑन क्रेडिट है, आपको सोचो कि हाँ ये ऑन क्रेडिट है तो यहाँ पे आना चाहिए, सर ने बताया था परचेज भी है, परचेज बुक में आएगा, नहीं सर बताया था परचेज होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए। तीसरा, मेन चीज, जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हैं वही तो आपकी गुड्स है ना सर, जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हैं वही आपकी गुड्स है, इसलिए आपको मैंने ये बताया था, ठीक हो गया। तो मेरे लिए तो फिर 3 ट्रांजेक्शन बची, देखिए सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर वाली, ठीक है, न्यू लाइट ट्रेडर वाली, ठीक है, रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी वाली, डन।
पटेल नगर न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, तो तीनों में CGST SGST आएगा। ठीक हो गया। तो ये देखिए आपको सोल्यूशन में शो करता हूँ। मैं इस तरीके से फोटो बनाई है थोड़ा सा। बुक्स ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली, परचेज बुक और परचेज जर्नल, कुछ में नाम दे सकते हैं इसको, इनवॉइस बुक भी दे सकते हैं नाम इसको, और परचेज डे बुक भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है जी। तो कॉलम्स आप देख लीजिए वही 10 बने होंगे, चेक कर लीजिए। देखिए जी, परचेज बुक और परचेज जर्नल में क्या था, कॉलम चेक कीजिए। डेट है, पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ सप्लायर, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, जितना लिखनी है सिंपल लिख सकते हैं पर्टिकुलर्स। इनवॉइस नंबर LF डिटेल है, परचेज इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, टोटल अमाउंट। आप चेक कर सकते हैं सर, वही 10 कॉलम था बिल्कुल ऐसे कॉलम बन जाएगा। कभी भी आपकी शीट में अगर पेपर में बात करूं सर वो पोर्ट्रेट नहीं आ पाएगा, तो आप लैंडस्केप कॉपी को थोड़ा उठा करके सिंपल टेढ़ा करके बना सकते हैं आप लोग। जैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन कुछ बच्चे बनाते होंगे। जून तो ऊपर 17 लिखी है पहले, जून 2 को सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक दिल्ली की ट्रांजेक्शन थी, याद होगा। ऐसे ही मुझे लगता है, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी दिखाने की। 40 ट्यूबलाइट्स है 500 ईच की, ये रहा सर बिल नंबर, बिल तो 480 था वहां पे 20,000। 15 टेबल फैन थे 2000 ईच के 30,000, बिल बन गया टोटल 50। लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट 20%, कितना आ गया जी 40। इस 40,000 के अंदर हमने ऐड किया सर GST CG और SG 6% 24 रुपए, टोटल बिल बन गया 44,800। ये एंट्री हो गई इसके अंदर, ऐसे नीचे लाइन देखो, इसे टोटल कर दिया ना यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, ये डबल लाइन नहीं करते हम लोग, डबल लाइन क्या नीचे करते हैं सबसे लास्ट में जाके, तो यहाँ पे सिंगल लाइन ही करते हैं। ठीक हो गया। पर बाइफिकेशन कैसे देनी है, परचेजेस अगर पूछा जाए, TD आपका बड़ा हुआ है, एक्चुअली थी कितने की परचेज, तो एक्चुअली 40 की थी ना सर, तो ये रही 40। टैक्स CG 2400, SG 2400, टोटल ये फिर वही 44,800। बाइफिकेशन भी देकर आनी जरूरी है। नेक्स्ट चलिए, जून 10 न्यू लाइट ट्रेडर आ गया जी अपना, वही कनॉट पैलेस। 10 सीलिंग फैन लिए होंगे 3,000 के, तो 30,000 के। 20 इलेक्ट्रिक आयरन मतलब प्रेस ली होंगी 500 की 10,000 के, तो टोटल क्या बना 40, 10% काट के 36, 36 के ऊपर 6% ये आपका काम है सर 40,320। तो मैं परचेज में 36,000 लिखूंगा, 2160 लिखूंगा, 2160 लिखूंगा, सिंपल सी बात देख लीजिए मुझसे। यहाँ टोटल रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी ने क्या किया, 100 डजन बल्ब लिए 600 रुपए डजन, तो 60,000 के जनाब। 20 वाट रेटर 1000 के 20,000 के, टोटल हो गया 80,000 लेस करके TD। ये हर क्वेश्चन में हर पॉइंट पे अलग हो सकता है क्योंकि सप्लायर अलग है, सप्लायर ABC है। A मान लीजिए 10% लेस देता है, B भी 10 देता है, C 25 दे रहा है, तो हमें क्या मतलब 80,000 का 25%, 20,000 काट के 60, 60 का 6%, तो आप जानते होंगे 60,000 का 6%, 3600, तो कितना आ गया जी ये 67,200। यहाँ पे 60 आ जाएगा, यहाँ 3600, यहाँ 3600 टोटल आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा से सभी कॉलम्स का क्या किया जाएगा, टोटल परचेज का परचेज के साथ टोटल किया जाएगा, टैक्स का टोटल किया जाएगा। इतना इतना इनपुट आ चुका और ये टोटल परचेज। अगर नटशेल कोई आपसे परचेज पूछे तो आप बता सकते हो सर 1,36,000 रुपए की मेरी परचेज है और 8160 के दो मेरे पास टैक्सेस पड़े हैं, CGST होगी इनपुट SGST के, और टोटल पूछा जाए इंक्लूडिंग टैक्स मेरी परचेज क्या है 152,320। नोटिंग फिर वही बात आ गई सर, हम कर क्यों रहे हैं जी, पहला क्वेश्चन। फिर बता दिया सर कोई जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, सर फिर करना क्यों है, जिस बिजनेस में सर लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं परचेज की, दिन में बहुत सारी अलग सप्लायर से प्रॉपर रिकॉर्ड रखने के लिए, तो एक एक्स्ट्रा बुक मेंटेन कर लेते हैं, दैट बुक इज कॉल्ड एज परचेज बुक। सिंपल सी बात है, उसके अंदर GST भी आ जाएगा, TD भी लेस होगा, पार्टी का नाम भी आएगा, पूरी क्वांटिटी बिल वगैरह सब कुछ आप देख ही रहे हो, सब कुछ लिखा जाए। देखो सब कुछ लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, ये देखो 10 सीलिंग फैन 3,000 के 10 वही डिस्काउंट पे, 100% बल्ब से क्या इनवॉइस नंबर सब कुछ दिया हुआ है, आप फिल कर सकते हैं। 2310 1508 हमने फिल किया हुआ है, आईको 2310 1508 सब कुछ मिलेगा सर आपको। 10 कॉलम है, डेट पर्टिकुलर्स इनवॉइस, डेट पर्टिकुलर्स इनवॉइस, अगर LF डिटेल, परचेज इनपुट तीनों CG SG IG, अब जैसे में लिख सकते हैं और टोटल अमाउंट। ठीक हो गया। अब इसी के साथ का देखिए ये पॉइंट क्या है, नोट्स क्या दिया हुआ है, परचेज ऑन 22 जून विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक बिकॉज द गुड्स हैव बीन परचेज्ड फॉर कैश, बाहर हो गया। ओनली द परचेज ऑफ गुड्स एंड नॉट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन दिस बुक, द फर्म इज डीलिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रिक गुड्स एज सच, द परचेज ऑफ फर्नीचर 28 जून विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक, डन। ठीक है।
एक नया पॉइंट है फ्रेट एंड कार्टेज चार्जेस पढ़ा होगा हम लोगों ने, कैरेज पढ़ा था, परचेज के ऊपर पे करते हैं, अलग से शो करते हैं, ये परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट, टू कैश के नाम से ऐसे ही। तो फ्रेट और कार्टेज चार्जेस आर इंकर्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, बिल्कुल जी, तो लगने शुरू हो गए। इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ सेपरेट कॉलम फॉर द फ्रेट इन द परचेज बुक। पहले क्या था बताता हूँ, जब पहले जीएसटी नहीं था, इसी बुक के अंदर जीएसटी जब नहीं आया था, तब जहाँ पे कॉलम अपने इनपुट्स के बनाए ना सर, सी जी एस जी आई जी, वहां पे कॉलम बनता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, एक ही कॉलम बना, और दूसरा कॉलम बनता था फ्रेट के नाम से, फ्रेट किराए के नाम से। अब नहीं लग सकता, क्यों? फ्रेट के ऊपर भी जीएसटी है, देखिए द रीजन इज दैट जीएसटी इज लेविड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एट अ डिफरेंट रेट। गुड्स के ऊपर तो डिफरेंट हो सकता है, कोई 0 वाला, 5 वाला, 12, 18 और 28, ठीक है। वेयर एज पर द जीएसटी, जीएसटी ऑन फ्रेट क्या होगा, वो फिक्स है 18%। तो मैं कैसे कॉलम बनाऊंगा बताइए मुझे, अलग से कैसे कॉलम बना दूं फ्रेट का, उसके ऊपर 18% पे चार्ज करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का सामान पीछे हमने देखा, तो 6 प्लस कितने में 12%। तो मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे सारे किस में आएंगे, 12 में आएंगे। वो डिफरेंट है, प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकली कोई 5 वाला भी होता है, कोई 12 वाला भी होगा, कोई 18 वाला भी होगा, अलग अलग तरह की वराइटीज होती हैं। बट यहाँ मेंटेन करने के लिए वो क्या कहना चाहता है कि फ्रेट का कॉलम अलग से नहीं होगा। ये नोट आपको दिखाता हूँ, इफ रिपीट है, इफ सीजीएसटी 6 एसजीएसटी 6 द आईजीएसटी विल बी 12, इफ सीजीएसटी 9 एसजीएसटी विल 9 एंड आईजीएसटी आईजीएसटी 18, टोटल है डबल है, ठीक है ना, एंड सो ऑन जो है। दूसरे से पढ़िए, दूसरी इलस्ट्रेशन क्या कहती है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ, कौन नाम है, सुपीरियर क्लॉथ हाउस न्यू दिल्ली, ओके, अज्यूमिंग सीजीएसटी 2.5 एसजीएसटी 2.5। आइए क्या है, अप्रैल 8 का 4 का क्या है, परचेज के ऊपर क्या नाम था पार्टी का, क्लॉथ हाउस है, कपड़े का काम है, तो कपड़े पे 5% है, वैसे नॉलेज भी पता होना चाहिए, कपड़े पे 5% टैक्स है, न्यू दिल्ली का बनता है। परचेज फ्रॉम राधा कृष्ण एंड सन से, न्यू दिल्ली से ही है, बिल नंबर भी है, कपड़ा लिया आ जाएगा, टिक कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, टीडी मैं बाद में देखूंगा रिकॉर्ड करते हुए। परचेज किया रघुवीर प्रसाद से, कानपुर है, यूपी है, कपड़ा लिया आ जाएगा, टिक कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परचेज करा फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर, तो बात है भाई, कपड़े की बात चल रही है, फर्नीचर का क्या काम, ठीक, 10 चेयर का कोई काम नहीं, चाहे दिल्ली से ही हो, चाहे परचेज ही किया हो, पर कपड़ा नहीं है, फर्नीचर है, तो बाहर हो गया। परचेज फ्रॉम हरी ओम एंड सन्स गुजरात, वाइड नंबर, कपड़ा है, तो सर कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। बट एंड फ्रेट चार्जेस दिया हुआ है 3000, ये नहीं आएगा, मतलब इसकी सेपरेट एंट्री पास करेंगे, आप लिख लीजिए सेपरेट एंट्री पास। तो सुनिए, 100 मीटर कपड़ा 200 रुपए के हिसाब से 20,000 का, 80 मीटर 500 के हिसाब से 40,000 का, 20 और 40 60, 60,000 के ऊपर 20% टीडी, 60,000 का 20% और कर लीजिए 12,000, तो बिल बनेगा 48, उस 48 के ऊपर लगेगा 2.5 2.5। आइए पहले तो कॉलम बनाइए, देखो, बुक्स ऑफ सुपीरियर क्लॉथ हाउस, जो भी नाम दिया गया, न्यू दिल्ली, क्या है, परचेज बुक, डेट पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, डेट पर्टिकुलर नंबर, एलएफ, डिटेल्स, परचेज, तीनों इनपुट लाइन में, और टोटल अमाउंट, डन हो गया। 2018 अप्रैल क्या था, राधा कृष्ण एंड सन्स है, राधा कृष्ण एंड सन्स है, न्यू दिल्ली, 100 मीटर 200 के हिसाब से 20,000 रुपए, 80 मीटर 500 के हिसाब से 40,000 रुपए, टोटल हो गया 60 लेस टीडी 20%, तो 12 48 48 का 2.5 करेंगे सर, टैक्स लगा के 50,400, 50,400 आ गया। तो परचेजेस आपको वैसे जरूरी पता थी कितनी है, 48, बाकी टैक्स के कॉलम में आ जाएगा, टोटल यहाँ पे आ जाएगा 50,400 आ जाएगा। नेक्स्ट 12 तारीख को रघुवीर प्रसाद से हमने सामान परचेज किया, कानपुर वाले यूपी से, ठीक, पर यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आप, देखिए जी, 50 मीटर कपड़ा 600 के हिसाब से 30,000 का, 40 मीटर कपड़ा 250 के हिसाब से 10,000 का, टोटल हो गया 40,000 लेस टीडी करने के बाद 36, आईजीएसटी लगाया बंदे ने 5%, 2.5 2.5 5 ही बनेगा सर इकट्ठा होके, और एक कानपुर यूपी है, बंदा दिल्ली का है, तो इंटरस्टेट, तो टैक्स लगा दिया, टोटल तो हो गया यहाँ 36,000 आएगा परचेज का, आईजीएसटी में जाना पड़ेगा, गलती से भी टैक्स का तो चक्कर है, आपको 3-4 चीजें ध्यान रखनी है, सिंपल सी है यार, परचेज तो हो गई होगा, जिसमें आप डील करते हो वो होना चाहिए, टैक्स क्रेडिट आपको गिवन होंगे, ठीक है, वो क्रेडिट होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, स्टेट देखना पड़ेगा, कहीं आप फ्लो फ्लो में, हाँ जी कपड़े का काम है देखते हुए दिल्ली ही लगा दो, वो गलत हो जाएगा। जैसे अगला फिर देखिए, गुजरात है, गुजरात है, 100 मीटर कपड़ा 6-8,000 का है, और 15% डिस्काउंट है, 9,000 का 51, इसके ऊपर 5% इकट्ठे लगा दिया, 53 550, ये रहा 51,000, और ये रहा, सिंपली यहाँ पे टोटल कर दीजिए, यहाँ पे सारा का सारा क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो ये हमारे परचेज बुक का क्वेश्चन था।
ये नेक्स्ट पेज पे उन्होंने दिखाया होगा। एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग इनटू लेजर कैसे पोस्ट करेंगे, परचेजेस अकाउंट विल बी डेबिट हो जाएगा 135, ये देखो आपका टोटल बना होगा ना 135, ये रहा परचेज अकाउंट। इनपुट सीजीएसटी विल बी डेबिटेड बाय 1200, एसजीएसटी वही 1200, दोनों सेम ही चलते हैं मोस्टली दोनों सेम ही होते हैं। इनपुट आईजीएसटी दो ट्रांजेक्शन लास्ट में बड़ी वाली वो, ठीक है। तो राधा कृष्ण टू रघुवीर टू जो भी है क्रेडिट 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 पार्टी के नाम से। वर्किंग नोट क्या था, A separate entry will be recorded in the journal proper for the freight charges of 3000, assuming GST rate कितना 18% of freight, the entry will be freight का inward account debit, खर्चा तो है ही है 3000 का। इनपुट IGST डेबिट बिल्कुल 18% के हिसाब से IGST लगता है इसके ऊपर फ्रेट के ऊपर, ठीक है ना, बाहर ही जाएंगी ना गुड्स आपकी, ठीक है। टू हरिओम एंड सन्स, हरिओम एंड सन्स को थी ना गुजरात गई थी, तो 3540 रुपए की एंट्री, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट क्या है, परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल वेयर परचेज अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। पहली चीज, देयर इज अ डिफरेंस इन द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक एंड द परचेज अकाउंट डन। परचेज बुक इज नॉट डिवाइडेड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स, ठीक, वेयर परचेज अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट साइड। यहाँ पे 10 कॉलम्स है, यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट साइड है, सिंपली। परचेज बुक रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स मेनली, तो ये डिफरेंस है, ये वाला और ये पार्ट वाला, ठीक है। वेयर क्रेडिट एज वेल एज कैश परचेज गुड्स आर पोस्टेड टू द पोस्ट की जाती हैं, रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना परचेज अकाउंट में। ऐसे ही हमारे पास जैसे सेल्स बुक है, सेल्स जर्नल है, प्रॉपर बात करी गई, सेल में कैश विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक नॉट इन द सेल बुक। सिमिलरली क्रेडिट सेल ऑफ थिंग्स अदर देन द गुड्स जो भी है नॉट एंटर्ड इन द सेल बुक, दे आर एंटर्ड इन द जर्नल में प्रॉपरली, ये चीज है। तो इसको हम रजे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं जी, तो ये प्रॉपरली क्या सिस्टम है क्या नाम। होप सो पूरी कोशिश रहेगी नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर में आके कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में पूरा। 3 बुक्स तो करनी है, सेल बुक का फॉर्मेट आपके सामने है, ये देखो सेल आपको डेट पर्टिकुलर्स इनवॉइस नंबर एलएफ डिटेल सेल सारे आउटपुट आ जाएंगे, टोटल आ जाएगा, सारा सेम है। वैसे ही जीएसटी लगाना है, वैसे ही टोटल करना, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। तो सर है केस में वही एक्सप्लेनेशन सेम है, देखिए डेट पर्टिकुलर्स ये क्या चीज है सब कुछ दिया हुआ है, देखो सेल आउटपुट और टैक्स, बस नाम चेंज हो गए, उसका चेंज हो गया। क्वेश्चन भी उसी तरह के दिए होते हैं, देखो ये रहा क्वेश्चन, वैसी सेम ट्रांजेक्शन। सेल की एंट्री होनी चाहिए, उधार पे होनी चाहिए, सेल की एंट्री उधार पे होनी चाहिए, कैश नहीं होनी चाहिए। टैक्स का रेट आपको दिया होगा, और गुड्स सेल करने चाहिए, नॉट एनी अदर एसेट, गुड्स सेल करने चाहिए, दैट्स इट। उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और परचेज टन और सेल्स टन की एंट्री करनी है, मतलब उसका एक ही क्वेश्चन है, एक फिर भी 2 थे, उसका एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, मतलब टोटल 5-6 क्वेश्चन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। हाँ बाकी आप अनसॉल्व कर सकते हैं बैक एक्सरसाइज पे, वो आप कर लेना। क्लियर है जी, इतने के लिए आपको ये क्लास आज आपको शेयर कर देता हूँ। फिर भी कोई डाउट है किसी प्रकार का सिलेबस रिगार्डिंग, सब बच्चों को एक रिक्वेस्ट है सर, आप मुझे एनी टाइम मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, डाउट कीजिए। जैसे कि बच्चे का अकाउंटिंग क्वेश्चन का मैसेज आया हुआ है सर, उसको मुझे फोटो भेज दीजिए जहाँ पे सॉल्व किया आपने, मैं चेक करूंगा कौन सी एंट्री गलत है या कैसी एंट्री कैसी है, या मुझे कॉल कर लीजिए कि ज़्यादा बेस्ट है। इरिस्पेक्टिव ऑफ मैसेज के मैं देख लेता हूँ, टाइप करना मुझे मुश्किल लगता है, तो इतने ज़्यादा मैसेज मेरे पास आ जाते हैं सारे दिन के। आपको मैं सही बताऊँ, बिल्कुल जेन्युइन बताऊँ, सीए वाले बच्चों के पेपर है नवंबर में, उनको भी ध्यान रखना है, उनका मेन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, सारे ही इंपॉर्टेंट है, आप मुझे कॉल कीजिए, आपकी डाउट पहले लिए जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। फिर भी आपको ये आज का लेक्चर आपको पढ़ लेना चाहिए, प्रॉपर देख लेना। 2 क्वेश्चन हैं, कॉपी पे बना के भी देखना, ये ना ये परचेज बुक कॉलम, ये दोनों क्वेश्चन कॉपी पे प्रॉपरली आप बना, मैंने जैसे बढ़ा दिया, आप बना के देखना, समझ कर प्रॉपरली देख के ये क्वेश्चन। तो ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर।